जय हिंद। 5 मिनट 50 अनुच्छेद आपकी मुट्ठी में होगा। आज हम पढ़ेंगे भाग 5, संघ यानी केंद्र। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक पूरे के पूरे 100 आर्टिकल है, जिसको शक्ति के पृथक्करण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी आते हैं। अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक विधायिका, जो कानून बनाती है, इसमें सांसद लोग आते हैं। अनुच्छेद 124 से लेकर के 151 तक न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 का इकाई अंक क्या है? 2 र के तरह दिखता है, यानी 52 में है राष्ट्रपति का पद। अब राष्ट्रपति जी आ गए हैं तो पूछते हैं, बताओ मेरा पावर क्या है? पावर, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति आप ही में निहित होगी, यानी औपचारिक प्रधान कौन होंगे? राष्ट्रपति। 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में उनका पावर, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 यानी चंड, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? जोन में सभा लगा हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये लोग निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे, यही लोग निर्वाचन करेंगे। 55 में प्रक्रिया, निर्वाचन कैसे होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। 56 5 साल की 6 साल, बताओ 5 साल की 6 साल, 5 साल यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। 57 यानी संतान, बोले तो नया जन्म, राष्ट्रपति का नया जन्म, बोले तो दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं? हाँ, जितना बार चाहे उतना बार चुनाव लड़िए, बनते रहिए। 58 59 जोश के साथ पढ़ेंगे, यानी 58 में योग्यता, 59 में शर्त। योग्यता क्या है? 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और शर्त क्या है? पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। 59 हो गया। 60 तो शपथ, यानी राष्ट्रपति का शपथ 60 में है। शपथ में 3 को याद रखिएगा, 60 तो राष्ट्रपति का शपथ, 69 तो उपराष्ट्रपति का शपथ, 69 तो उपराष्ट्रपति का शपथ, दोनों का पहला अक्षर सेम है। 99 में सांसद का शपथ। 61 शपथ लिया है 60 में कि हम अच्छे से काम करेंगे, और काम नहीं कर रहे हैं तो आप पर महाभियोग लगेगा। 61 में। 62 राष्ट्रपति, यानी कि देश के महामहिम, यानी राजा के समान, उनका पद जो है 6 महीने के अंदर भर देना चाहिए, और कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नया चुनाव हो जाना चाहिए राष्ट्रपति का, ठीक है। चलिए अब 63 का इकाई अंक क्या है? 3 है, ऊ के तरह दिखता है, यानी 63 में हो गया उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति जी आ गए हैं, बताओ मेरा पावर क्या है? 64 में कहता है कि आप जो है ना राज्यसभा के सभापति होंगे। हाँ, सभापति होंगे, हाँ आप सभापति होंगे। ये मजा नहीं आया। चलिए 65 में चलते हैं, उपराष्ट्रपति का प्रमोशन। ये हुई ना बात, 65 में उपराष्ट्रपति का प्रमोशन होगा और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, और सैलरी भी राष्ट्रपति वाला मिलेगा। 66 में है निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उनका क्या योग्यता होगा? भारत के नागरिक होंगे, 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। 67 कार्यकाल, उपराष्ट्रपति भी 5 साल रहेंगे, और क्या। 68 उपराष्ट्रपति का पद यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए, यानी कोई टाइम लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति का तो टाइम लिमिट था, लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। 69 पहला अक्षर क्या है? ऊ, यानी उपराष्ट्रपति का शपथ। 70 कोई ऐसा काम हो जाए जिसमें उपराष्ट्रपति का पद खाली, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, जैसे किडनैपिंग हो गया, कुछ भी जो संविधान में वर्णन नहीं है, तो 70 में कहा गया उसमें भी उपराष्ट्रपति जाके राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। 71 सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी विवाद होगा तो हम सोल्व करेंगे। 71 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से चुनाव संबंधी विवाद को सोल्व करेंगे। 72 है सबसे बेहतर अनुच्छेद, यही तो अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को पावर है, वो फांसी तक माफ कर सकते हैं, फांसी को उम्र कैद में बदल सकते हैं, टाइम कम कर सकते हैं, यानी सजा को कम कर सकते हैं, सजा का टाइम कम कर सकते हैं। 72 तक तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सारा आर्टिकल खत्म हो गया। तो 73 में कहा गया कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करो, यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए कोई आना चाहिए। तो 74 में आ गए हैं। 74 यानी 74
74 कौन रहता है? पूरा दांत और बीच में एगो जीभ, तो जीभ समझिए प्रधानमंत्री और सारा दांत जो है मंत्री है। यानी राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अकेले काम नहीं करेंगे, उनका सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा पूरा, और उनका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 74 हो गया, नहीं बीच वाला जीव प्रधानमंत्री है, पूरा मंत्री 74 में। 75 74 के बाद है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपना विवेक से करेंगे और बाकी मंत्री के प्रधानमंत्री के सलाह पर। 76 7 6 साथ छोड़ू ना तेरा, यानी 76 में है महान्यायवादी, सरकार के वकील। कोई भी केस होगा सरकार पर, कौन लड़े जाएंगे? महान्यायवादी। कोई भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी चल जाएंगे, ठीक है। तो 7 कभी नहीं छोड़ते हैं, 7 6 76 में महान्यायवादी। 77 7 7 यानी राष्ट्रपति के नाम से सारा काम होगा। प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे, देश के अंदर या फिर विदेश में, प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति का परछाई जाएगा, यानी राष्ट्रपति का साया प्रधानमंत्री के साथ साथ जाएगा, यानी 7 7। कोई भी काम करेंगे राष्ट्रपति के नाम से करना है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही समझ लीजिए कि देश के राजा है, महामहिम है। 78 अब जब राष्ट्रपति के नाम से सब काम किए हैं तो उनको नहीं बताइएगा, बताइए कीजिएगा। यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जो भी काम करेंगे राष्ट्रपति के नाम से या फिर जो भी देश में काम होगा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को बताएंगे। 79 अब 79 से तो आ गया विधायिका, तो 79 80 81 एकदम सरल है। 79 में है स से संसद, र से 80 में राज्यसभा, 81 में ल से लोकसभा। स र ल, स से संसद 79 में, र से राज्यसभा 80 में, ल से लोकसभा 81 में। संसद में आते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, और उसके बाद राज्यसभा द्वितीय सदन है और उच्च सदन है, लोकसभा प्रथम सदन है और निम्न सदन है। चलिए 82 में है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, यानी कि जनसंख्या बढ़ता है तो सीट का समायोजन हो सकता है। लेकिन अभी टेंशन मत लीजिए, 2026 तक कोई चेंज नहीं होगा। 545 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में मैक्सिमम रहेगा। 82 हो गया ना, 83 चलिए 83 8 में से 3 घटाइए, कितना होता है? 5, यानी संसद का कार्यकाल संसद कैसे साल रहते हैं? मैक्सिमम 5 साल, बीच में लोकसभा भंग हुआ था, काम खत्म है। 84 योग्यता, संसद की क्या योग्यता है? भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा में जाना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा में जाना है तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु। चलिए 84 हो गया। 85 मस्त है, नहीं खाना खाए नहीं पचा तो पेट खराब। 85 में पचा नहीं तो पेट खराब, यानी लोकसभा भंग, अगर बहुमत सिद्ध नहीं किए तो लोकसभा भंग। तो इसी में है सन आहूत करते हैं राष्ट्रपति जी, सन्नावसान करते हैं, और अगर बहुमत नहीं है तो लोकसभा को भंग कर देंगे। तो सन का आहूत करते हैं, सन्नावसान करते हैं राष्ट्रपति जी, और उसको संचालित कौन करते हैं? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में उपसभापति, यानी राज्यसभा में सभापति यानी उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो सन्नावसान और लोकसभा का विघटन। 85 में नहीं पचा तो पेट खराब। 86 में सन बुलाए हैं तो राष्ट्रपति जी जाके भाषण कर दीजिए, यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण 86 में। 87 में विशेष अभिभाषण। विशेष क्यों? तो ये साल का पहला सन है। 3 प्रकार के सन होते हैं, बजट सन, मानसून सन, मानसून सन, शीतकालीन सन। तो पहला साल का कौन हो गया? बजट सन सबसे बड़ा सन होता है और शीतकालीन सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो जब साल का पहला सन होगा या फिर नया लोकसभा के चुन के आएगा लोकसभा सदस्य, तो उसमें भाषण करेंगे तो विशेष अभिभाषण। तो 87 में विशेष अभिभाषण। 88 8 यानी मंत्री और महान्यायवादी का ठाठ है। किस बात का ठाठ है जी? तो ये कोई भी सदन के सदस्य हो, मंत्री तो कोई सदन के सदस्य भी होते हैं, महान्यायवादी तो कोई सदन का सदस्य भी नहीं होता है, लेकिन कहीं भी बैठ सकता है मंत्री जी और महान्यायवादी। सांसद है तो कोई नहीं, लेकिन मंत्री बन गए तो आप किसी भी सदन में, लोकसभा चाहे राज्यसभा में बैठ सकते हैं, भले उसका सदस्य रहे चाहे ना, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। 89 देखिए 8 की 89 90 91 92 राज्यसभा के बॉस के लिए, यानी सभापति उपसभापति के लिए। 93 94 95 96 लोकसभा के बॉस यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए। सेम बात दोनों में है, जे 4 गो बात इसमें है वही 4 गो बात लोकसभा के लिए है। 4 गो बात कौन कौन है जी? बताइए ना। नियुक्ति, राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति कैसे होगा, कैसे हटेंगे और उनका कर्तव्य क्या होगा, क्या काम करेंगे, और काम ठीक से नहीं किए हैं तो आपको हटाने का सोच रहे हैं,
आप अध्यक्ष की कुर्सी पर माने कि पीठासीन नहीं रहिएगा। तो राज्यसभा में क्या होगा, 89 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति का नियुक्ति, 90 में कैसे हटेंगे, स्वयं त्याग पत्र दे दे या फिर उपराष्ट्रपति है तो महाभियोग लग जाएगा, और उपसभापति है तो उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं ना तो महाभियोग पर हट जाएंगे, और उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सदस्य होते नहीं हैं, और उपसभापति है तो राज्यसभा के सदस्य लोग हटा देंगे। उसके बाद कर्तव्य के पालन करना है 89, 90, 91 में। 92 में क्या करना है, यदि आप काम ठीक से नहीं किए हैं तो आपको हटाने का सोच रहे हैं तो आप अध्यक्ष की कुर्सी पर पीठासीन नहीं रहिएगा। अब चलिए लोकसभा में 4 गो, लोकसभा के कौन होते हैं बॉस, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो 93 में क्या कहा गया, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति वही लोकसभा के सदस्य लोग कर लेंगे। 94 में या तो खुद त्याग पत्र दीजिए न तो हम हटाएंगे, कौन, लोकसभा के सदस्य। 95 में उनका क्या कर्तव्य है, अगर कर्तव्य के पालन नहीं किए तो 96 में क्या होगा, आपको हटाने का सोच रहे हैं तब आप अध्यक्ष की कुर्सी पर पीठासीन नहीं रहिएगा। समझ गए नहीं, यही 4 बात है, नियुक्ति कैसे हटेंगे और कर्तव्य क्या है, हटाने का सोच रहे हैं, पीठासीन नहीं रहिएगा अध्यक्ष की कुर्सी पर। बस यही 4 बात दोनों में है। 8 अनुच्छेद खत्म, 89 से लेकर के 96 तक। 97 बॉस लोग तो सारा काम करवा लिए हैं, वेतन नहीं दीजिएगा, उनका भी तो घरे बाल बच्चा है, संतान है, तो 97 से देखिए संतान घरे जाएंगे तो पैसा मांगेगा, तो लोकसभा के और लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वेतन 97 से मिलता है। 98 आज हम ठान लिए हैं कि सचिवालय में जाकर रहेंगे, खूब तैयारी करेंगे। 98 में सचिवालय है, क्या है, संसद का सचिवालय। 98 में सचिवालय आज हम ठान लिए हैं। 99 में क्या है, नर्वस 99 बताए थे ना कि शपथ वाला 3 अनुच्छेद कौन कौन। 60 में राष्ट्रपति का शपथ, 60 तो शपथ था यानी था ही होता है TH। 69 का पहला अक्षर ऊ तो उपराष्ट्रपति का शपथ। 99 सांसद का शपथ, कैसे याद होगा 99 जी, सचिन तेंदुलकर सांसद बने थे ना, राज्यसभा में चुने गए थे, मनोनीत किए गए थे। तो याद रखिए सचिन तेंदुलकर बार बार शपथ लेते थे कि अगली बार शतकों का महाशतक मारेंगे, लेकिन 99 पर आउट हो जाते थे, नर्वस 99। तो याद रखिए बार बार शपथ लेते सचिन तेंदुलकर कि अगली बार शतकों का महाशतक लगाएंगे। 99 में याद कर लीजिए सांसद का शपथ। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है ना, आपका एग्जाम कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, पास मार्क 30%, लेकिन संसद में ऐसा बात नहीं है, 10% में पास हो जाता है लोग। यानी संसद में कार्यवाही तभी चलेगा जब 10% सदस्य उपलब्ध है, यानी कोरम, संसद का कोरम 10% है। यानी मान लीजिए लोकसभा में 545 सीट है, 10% कितना होगा, 54.5, तो लगभग 55 आदमी है तो चलेगा कार्यवाही। लोकसभा में 245 मैक्सिमम है, यानी 2400 पर लगभग 25 आदमी है तो चल जाएगा। तो इतना ही हो गया, लगभग 100 अनुच्छेद खत्म हो गया। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हम अगला वीडियो भी बना सके। इसका नया फिर आएगा 101 से लेकर के आगे पूरा अनुच्छेद 395 तक खत्म करेंगे, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।